आज की बेला शुभ है ये आगमन, धन्य भाग्य है आप पधारे, धन्य हुआ आंगन, मंगलमय है आज की बेला शुभ है ये आगमन, धन्य भाग्य है आप पधारे, धन्य हुआ आंगन। दीप से दीप जलाकर करते हैं प्रणाम, दीप से दीप जलाकर करते हैं प्रणाम, हृदय में प्रेम लिए करते स्वागत सम्मान, सुर से सुर मिलाकर गाए मंगल गान, गम प गमा रे गम रे गा सारे ग सपा मारे नीसा, गम प गमा धा रे गम रे गा प सारे ग सपा मारे निपुसा। कलियां हैं हम इस उपवन की, सब में प्रेम भरे, खुशबू से महकाए धरा को ऐसा कर्म करे। कलियां हैं हम इस उपवन की, सब में प्रेम भरे, खुशबू से महकाए धरा को ऐसा कर्म करे। परमेश्वर से मांगे हो सबका कल्याण, परमेश्वर से मांगे हो सबका कल्याण। सबसे सुनाकर करते हैं सम्मान, एक खुशियाँ सभी के चेहरे पर, एक खुशियाँ हमारे समस्त विद्यार्थियों के चेहरे पर लाइना हर तरफ छाई है। राष्ट्रीय उच्च विद्यालय योजना में डीओ साहब और सीओ साहब की उपस्थिति आई है। धन्यवाद। प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय एवं अंचलाधिकारी महोदय से नम्र निवेदन करूंगा कि एक एक कर टेबल पर जाए, हमारे बाल वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए प्रोजेक्ट निरीक्षण करें, जानकारी प्राप्त करें। माननीय डीओ साहब और सीओ साहब टेबल नंबर 1 से इसको भेजने के लिए इसका इस्तेमाल होगा, मॉडल है। लोग नहीं ना है सबने पार्टिसिपेट, चलो साइड में कौन क्लास के हैं आप लोग? वर्क करेगा ना, वर्क करेगा। समीर का कैमरा है उनका है ना, प्रेस And our next project is pumping heart, which helps to explain the pumping of heart. उसको हटा लो, आराम से बाबू थोड़ा सा पीछे।
भाई हटो ना। हाँ सब आगे गेस्ट ऑब्जर्व हो रहे हैं, जल्दी आइए ना। उन लोग को इधर 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 दूसरा फोटो सर एक कह रहा है कि यहाँ ऐसा मत करो बाबू, ऐसा मत भूलना। सबका ले लिया। थोड़ा सा छोटा देख रहे हम लोग यही आए। थोड़ा हटो ना रे, हटो ना। किसी पर्टिकुलर जगह पर फोकसिंग कर दो जो चीज़ है, इसका टाइम पीरियड और सप्लाई का टाइम पीरियड दोनों सेम है। थोड़ा सा तो चलेगा ना। बाहर लग it has 4 chambers and they have oxygenate the blood from all body and oxygenated blood from all body and give deoxygenated blood from up and down. तो उधर से तुम अच्छा कम इधर से जा रहा है। जिसमें ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो उधर जाएंगे और लंग्स तक जाएंगे और लंग्स वहाँ से प्योरीफाई करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड हटा के ऑक्सीजन सप्लाई करके इसको आर्टरीज में डालेंगे और जब ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो ये हमारी पूरी बॉडी में ये ट्रांसफर कर देंगे। जो ऑक्सीजनेटेड है उसको हार्ट ये कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। हार्ट का वेट कितना होता है? 250 है हाँ, और 1 मिनट से 72 सेकेंड। स्मोक एब्जॉर्बर है, तो वो यूज़ करेगा और जब ये यूज़ करेगा तो ये टरबाइन बनाएगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर होगा और ये बल्ब चलेगा। बढ़िया प्रयोग। तुम्हें लोग तो देखो लाइन नहीं है सर, कट गया लाइन चल। बोल देना, बता देना लाइट नहीं है सर। अरे साइड यहाँ में उतरे ना, लाइन नहीं है चलाने का। फैन हीटर नीचे आ जियो। चलो फोटो तुम उधर खींचो।
क्या उपयोग होगा हम लोगों ने एक मैथमेटिक्स सिंबल्स का प्रोजेक्टर बनाया है, जो कि ये मैथमेटिक्स का जो सिंबल हो गया लाइक ये ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट रहता है और जैसे कि अंधेरा होती है अपने आप ऑन हो जाएगा। इसमें सेंसर लगा होगा और उसका नेट क्योंकि इस इमेज पर पड़ता है और ये इमेज इस कॉन्केव लेंस के द्वारा ये यहाँ पे डिस्प्ले करता है। सर इसमें कहाँ लगा पड़ा ये इंक्रीज होगा, कवर करो नहीं पाएंगे कौन इसमें पानी ये वाला ये पढ़ना नहीं हमारा काम है जो राउंड कर रहा है सर, यहाँ से राउंड करने पर ये लाइट जो है ना और इसका नाम जो है ग्रीन एनर्जी डिवाइस बताता है कि लाइट जल रही है पानी की लाइट जल रही है। अरे सटना ना नहीं जाना है अरे इसको बहुत ही चिकन है लाइटी एरिया में इसका यूज़ कर सकते हैं और जब लाइट नहीं होगा तो इसका बैकअप के रूप में यूज़ कर सकते हैं। 30% आउटसाइड और रूफ ऑफ आवर होम जब सर बरसात शुरू हो जाएगा, पानी आना शुरू हो जाएगा तो सेंसर सेंस करेगा, बजर जो अलार्म देगा बारिश हो तो सेंसर सेंस किया बजर अलार्म दिया तो हम लोग इसका यूज़ करें। इसका फ्यूचर में यूज़ सर हार्वेस्टिंग के लिए भी कर सकते हैं। हाउस के अंदर लाइट भी जैसे वाटर हार्वेस्ट करके हम लोग एग्रीकल्चर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। वाइब्रेशन या फिर तो मूवमेंट स्टार्ट होगा जमीन में, उससे इसका पूरा का पूरा प्लेटने वाला है। उसके बाद लेकिन ये जो है मशीन, इसके ज़रिए हम टेस्ट कर सकते हैं कि वायर में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है। अगर वायर खराब है उसके बाद नहीं जा रहा है तो कहाँ पर प्रॉब्लम है, ये हम टेस्ट कर सकते हैं। ये सेंसर है, इसी की वजह से ये डिटेक्ट कर पाता है। और इसका एक और स्पेशल फीचर है कि जैसे कि आप जोरों से बचने के लिए चाहे किसी भी चीज़ के, तो उसको हम अगर इससे हम टच कर दें और इसको कुछ और इम्प्रूव कर दें, तो जैसे कि हम इसको टच करेंगे तो ये बल्ब अपने जलने लगेगा। कोई भी आदमी अगर दीवार तान के आना चाहेगा या फिर टच करेगा उसको तो ये जलने लगेगा इस तरह से। बहुत सारे फैक्ट्री या फिर उद्योग में होता है कि इस सामान को टच नहीं कर सकते आप, लिखा हुआ है, तो उस चीज़ में इसका प्रयोग किया जाता है। नहीं तो जहाँ जाओगे दूसरी जगह प्रेजेंटेशन देने के लिए भाषा तुम्हारे लिए हानिकारक। चलो करो। ये पास्कल का फ्लाइट होता है जो हाइड्रोलिक है और जब हम गाड़ी करते हैं अच्छा डीजल देते हैं तो हाइड्रोलिक ये बड़ा अच्छा ना फंक्शन, इसको ये करना है ना वीडियो भी चालू छोड़ उस टेम्परेचर से जो पृथ्वी पर नुकसान ज़्यादा ना हो, पेड़ पौधे जानवर, तो इसीलिए इसके थ्रू अगर बाहर निकलेगा तो दोनों को अगर कंपेयर करें तो इसमें कम नुकसान होगा। तो आइए मान्यवर हम लोग देखते हैं कि कैसे ये लावा निकलता एक नहीं निकल लावा तो
सर ये पानी है, ये बेकिंग पाउडर है। बहुत ज़्यादा स्पेस है। आप किया भी जा सकता है। वाह वेरी गुड। फोटो ले सर क्या आप इससे रिलेटेड कुछ करना चाहेंगे? चलो तो ठंडा नहीं सर एक हम लावा कैसे निकल रहा है वही सर उसकी सर इसका कारण यही है जगह पे निकलता है। सर जैसे इसका एग्जांपल एक इटली में है सर ये यही सर इसके गर्माहट को बाहर निकाला जाता है वैल्केनो के थ्रू। इसके अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसे हम मेग्मा बोलते हैं। जैसे ये बाहर निकलता है वो एक लावा बोला जाता है। ये जो भाग ऊपरी भाग जो कटा हुआ है उसको क्रेटर बोलते हैं। एक आंतरिक भाग पूरा मतलब गर्म है। जहाँ पर भी कमजोर मिलता है, जहाँ कमजोर खास करके प्लेट में बना हुआ डालते जाओ ना, अभी और पानी डालते जाओ, बहुत टाइम नहीं मिलेगा, डाल दो। सब प्लेट खिसक रहे हैं, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा गति है लेकिन सब खिसक रहे हैं। जहाँ दो प्लेट आपस में टकराता है घिसता है वहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम है और दोनों भी इसी क्षेत्र में मिलते हैं। इसलिए क्योंकि वहाँ का जो फसल है थोड़ा कमजोर होता है, जॉइंट के आसपास वाले क्षेत्र और वहाँ से प्रेस करो ना जो महासागर के आसपास में सबसे ज़्यादा मिलता है और उसके बाद उनको क्रेटर बोलते हैं। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम कुमारी है। ये मेरी सहेली है जिसका नाम खुशी कुमारी है। ये नीतू कुमारी है। हम सभी ने मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव। इस प्रकार हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग भोजन का अन्न ग्रहण करते हैं। हमारे मुंह में एक ग्रंथि होती है जिसे लाला ग्रंथि कहते हैं। यह लाल, इससे लाल का स्रावन होता है। लाल जटिल मंद को सरल शर्करा में परिवर्तित कर देता है। उसके पश्चात हमारा भोजन अमाशय में आता है। अमाशय में जटिल ग्रंथि होती है। जटिल ग्रंथि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन करती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में उपस्थित जीवाणु को मारता है। इसके पश्चात हमारा इसमें श्लेष्मा होता है। श्लेष्मा अमाशय को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है और वैक्सीन होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। इसके पश्चात हमारा भोजन छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में सभी प्रकार के भोजन कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स का पाचन होता है और हमारा जो भोजन है इसके बाद बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत में जल का पाचन होता है और उसके बाद उसका अवशोषण होता है। उसके पश्चात हमारा भोजन जो नाइट्रोजनी युक्त पदार्थ होते हैं वो गुदा द्वार से शरीर के बाहर निकलते हैं। खड़ा हो जाएगी ना करती है दिख अरे बाल बहुत तेज हो और ये पुदीना चटनी के दिन में ठंडा रख डालते हैं और एलोवेरा चटनी हो जाती है। एक बार बोल खाना बना के
इसका प्रैक्टिस हमारे नहीं होगा। सर पुतले जो है ये प्रकाश किरणों को नियंत्रित जब हम श्वास नाक से लेते हैं तो ये श्वास मतलब श्वास लेता है कि और से होते हुए हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं और जब फेफड़ों में जाती है तो हमारा डायफ्राम अंदर की ओर होता है तो ये और जब श्वास हम छोड़ते हैं तो ये डायफ्राम मोटर के द्वारा कन्वर्ट करके स्टोर किया जाएगा। जब यूज होगा तो काम आएगा, उसको सप्लाई किया जाएगा। इधर हम मुँह दिखाएगा। जाओ आप पूछो, सब बताएंगे सीनियर। जाओ बताओ, जाओ वो जाएंगे गिरेंगे पकड़ के जा सकते हैं। अच्छा सही। ये वाला यूरिनल बनाया, ये क्या बनाया है? वायरिंग टूट गया। ये बात कितना नंबर है अमित? 35 नंबर। 35 नंबर दिया? हाँ 35 नंबर दिया। श्रीमान आप उपस्थित रहे हैं। इसका विद्यालय परिवार हमेशा ऋणी रहेगा। माननीय सीओ साहब, अंचलाधिकारी महोदय, आपका स्वागत है। विद्यालय गोमिया के प्रांगण में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय, सभी शिक्षकगण, उपस्थित छात्र छात्राएं, साथ में मीडिया बंधु के साथीगण भी, सभी को जोहार। आपके विज्ञान प्रदर्शनी में आपने जो मॉडल तैयार किया है निश्चित रूप से अच्छा है। सर का तो हो गया था। इस तरह के विज्ञान प्रदर्शनी से जो कॉन्सेप्ट है विज्ञान का, वो काफ़ी हद तक सरल हो जाता है समझने में। हम देखते हैं कि अपने दैनिक जीवन में भी विज्ञान का बहुत महत्व है। हर चीज़ में विज्ञान का रोल है, इसलिए विज्ञान से जुड़ाव रखना, इससे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखना, ये हमारे करियर के लिए भी और हमारे सामान्य जीवन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सबका एक बार फिर मैं सभी प्रतिभागियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। आपने निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा प्रयास किया है और उम्मीद है कि आप आगे भी अपने इस प्रयास को करते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। आपके आशीर्वचन हमारे विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के निर्माण में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होंगे। आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा। अब इस मंच पर माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय बीडीओ साहब को आमंत्रित करूंगा। आपकी कृपा दृष्टि हमेशा हमारे इस विद्यालय परिवार पर बनी रहती है और बनी है और बनी भी रहेगी। आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा, आशीर्वाद मिलता रहेगा। पुनः आशीर्वाद देने के लिए बीडीओ साहब आपका आइए। धन्यवाद। आज हम लोग +2 उच्च विद्यालय गोमिया में उपस्थित हैं। सभी प्रतिभागियों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत उम्दा प्रदर्शन किया है। मैंने और भी साइंस प्रदर्शनी देखी है,
यहाँ भी कई बच्चों ने बहुत उम्दा कोशिश किया प्रदर्शन के लिए, और जिस तरह से वर्तमान में प्राइवेट स्कूलों का जोर चल रहा है, उस दौर में यदि सरकारी विद्यालयों में ये बच्चे अपना प्रदर्शन इतना बेहतर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये धन्यवाद के पात्र हैं। सभी बच्चों और शिक्षकों को ये ध्यान देना चाहिए कि सबसे योग्य शिक्षक यदि आज कहीं हैं तो सरकारी विद्यालयों में हैं। एक बात निश्चित है कि शिक्षकों की संख्या बहुत कम है, लेकिन +2 गोमिया में शिक्षक भी अच्छी संख्या में हैं, तो बेहतर प्रयास कर सकते हैं। और सरकारी विद्यालयों का बेहतर प्रदर्शन ही हमारे भारत का उत्थान कर सकता है, ना कि प्राइवेट विद्यालय। जिस तरह से दिल्ली सरकार ने पूरे भारत में प्रतिमान स्थापित किया है कि सरकारी विद्यालय किसी भी तरह से खराब नहीं है, सबसे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। हम भी सरकारी विद्यालय से ही पढ़े हुए हैं, हमारे पिताजी भी शिक्षक थे। सभी बच्चों को ये सोचना चाहिए कि विद्यालय से कुछ नहीं होता है। आप प्राइवेट स्कूल में भी जाएंगे तो वहाँ भी आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा। यहाँ जो आपको पढ़ाया जाता है निश्चित रूप से घर में जाके दोहराएं। कल जो पढ़ाया जाएगा उसको भी घर से पढ़ कर आएँ, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। आज ऐसा सोशल मीडिया का समय आ गया है, ये लोग पुस्तकों से ज़्यादा व्हाट्सएप पर ध्यान देते हैं, फेसबुक पर ध्यान देते हैं। वो बिल्कुल अधूरा ज्ञान है जो आप व्हाट्सएप और फेसबुक में पढ़ते हैं। तरह तरह की भ्रामक 2-4 लाइन किसी बुक से उठाकर वहाँ दे दिए जाते हैं और उसी पर अपना विचार लोग प्रकट करने लगते हैं। ये देश को बर्बाद करने का तंत्र है। इस पर कभी विश्वास नहीं करें, ना उसको फॉलो करें, ना कभी फॉरवर्ड करें। गांधी जो राष्ट्र निर्माता रहे, आज उनके बारे में कोई 2 शब्द लिख देता है। नेहरू जी के बारे में कोई कुछ भी लिख देता है। अम्बेडकर जी के बारे में कोई भी कुछ लिख देता है। उनसे ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा आदमी संविधान बनाने में नहीं था, लेकिन उस पर कोई भी अपढ़ या अर्ध शिक्षित आदमी टिप्पणी कर देता है, ये आदमी ऐसा था, ये आदमी वैसा था, इसने संविधान लिखा नहीं, इनको ज्ञान नहीं था, अन्य देशों से उठाकर डाल दिया। जबकि उनको पढ़ने में उस समय पीएचडी किए थे वो विदेश से, यहाँ से पीएचडी नहीं किए थे। आज हम लोगों का यूनिवर्सिटी सब ध्वस्त हो रहा है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रहा है। तो सबसे अच्छा है पुस्तक पढ़ें। जिनको साइंस अच्छा लगता है साइंस की पुस्तकें पढ़ें, आर्ट्स अच्छा लगता है आर्ट्स की पुस्तकें पढ़ें, साहित्य तो निश्चित रूप से पढ़ें ताकि आपकी दृष्टि विकसित होगी। प्रेमचंद से बड़े कथाकार उपन्यासकार हिंदुस्तान में नहीं हुए हैं। आप निश्चित रूप से उनके उपन्यास और कहानियाँ मानसरोवर पढ़ें, बहुत अच्छा लगेगा। वो साइंस के स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं। अब विज्ञान इसलिए ज़रूरी है कि पूरे आपके दृष्टि को विकसित करता है। वो मैट्रिक तक का विज्ञान सभी को ज़रूरी है। अभी बहुत सारे बच्चों ने हम लोगों को बताया सैटेलाइट से लेकर हार्ट का वर्क कैसे होता है, धमनी कैसे कार्य करता है, सिरा कैसे कार्य करती है। उसके बाद एनर्जी से संबंधित बहुत सारे बच्चों ने अपना दिखाया प्रदर्शन, विज्ञान प्रदर्शनी के रूप में, जल संसाधन के रूप में दिखाया, जो हमारे भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। खास करके ऊर्जा के बिना जीवन का कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। और वर्तमान में कोयला है या पेट्रोलियम है, उसकी उपलब्धता बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी। जब आदिकाल से लोग रहे, जन्म लिए, तो वो पहाड़ों में पर्वतों में रहते थे, प्राकृतिक रूप से जो भी खाना मिलता था वो खाते थे।
लेकिन उन्हीं के मन में धीरे धीरे विज्ञान का आविष्कार होते गया। आग का आविष्कार हुआ, पहिया का आविष्कार हुआ, वहाँ से पहुँचते पहुँचते हम लोग सैटेलाइट तक पहुँच गए हैं और इसी बीच जनसंख्या 1 से लेकर अरबों में पहुँच चुकी है। साइंस ने अपना निरंतर योगदान दिया है, जिसके कारण हम लोगों को भोजन से लेकर वाहन से लेकर हर तरह की सुख सुविधा का मुहैया साइंस के द्वारा कराया गया है। और जो बच्चे हमारे बीच उपस्थित हैं, इसी में से कोई आइंस्टाइन निकल सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि जो विद्यालय में जब पढ़ते हैं तो पता नहीं चलता है कि ये बच्चा क्या बनेगा। हो सकता है कोई IAS बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई APJ अब्दुल कलाम भी बन सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन निरंतर कोशिश रहना चाहिए। बच्चों को मेरी ओर से अनुरोध है और एक तरह से छोटे बच्चे हैं तो निर्देश भी है कि कम से कम पढ़ाई के वक्त मोबाइल से दूर रहें, सोशल मीडिया के दुष्प्रचारों से दूर रहें। अपने जीवन का निर्माण का समय यह है, कम से कम ग्रेजुएशन तक बहुत अच्छा से पढ़ाई करें और जिस विभाग में जाना है अपना उम्दा प्रदर्शन करें, चाहे साइंस में जाएं, आर्ट्स में जाएं, कॉमर्स में जाएं। विज्ञान के प्रति हमेशा दिलचस्पी रहेगा तो आप जीवन में कहीं मुश्किल में नहीं फंसेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान, आपके आशीर्वचन हमारे विद्यालय परिवार को प्राप्त हुए। निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थियों के भविष्य के निर्माण में यह सहायक सिद्ध होगा। आपका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहेगा। अब इस कार्यक्रम के अंत में मैं इस विद्यालय के पूर्व प्रभारी प्राचार्य महोदय श्री मधुकर सिंह सर को आमंत्रित करूंगा कि धन्यवाद ज्ञापन के साथ इस विज्ञान प्रदर्शनी की पूर्णाहुति करें। माननीय प्रभारी प्राचार्य, आपका स्वागत है। आज के इस राष्ट्रीय अभियान प्रदर्शनी में हमारे विद्यालय में ब्लॉक से आए हुए CO सर, BDO सर अपना कीमती समय निकालकर हमारे बाल वैज्ञानिकों के बीच बिताएं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। जो शिक्षकगण इस प्रदर्शन को बनाने में, उसमें अपनी आइडियाज़ प्रस्तुत करने के लिए खास करके श्री संतोष कुमार महतो सर, प्रकाश कुमार सर, जीना नोडल इंस्पायर अवार्ड, PGT केमिस्ट्री, उनका भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि वो टेबल को इस तरह से सीरीज के रूप में करने का प्रयास उन्होंने ही किया है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मुकेश प्रियंकर सर, PGT बायोलॉजी, उनको भी धन्यवाद। श्रीमती सुनीता, श्रीमती अनीता कुमारी और जितने भी विद्यालय के शिक्षक हैं, श्री निर्भय कुमार सिंह, सभी लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है। खास करके श्री अंबुज कुमार प्रभारी प्राचार्य महोदय को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने निरीक्षण में इस कार्यक्रम को सफल बनाने का एक प्रयास किया। हमारे मीडिया के प्रभारीगण और जितने भी अतिथिगण हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम में जो हमारे बाल वैज्ञानिक हैं, लगभग एक सप्ताह से महोदय उन्होंने पूरे विद्यालय के समय में अपना समय दिया और एक अच्छा अनुभव जरूर प्राप्त किया होगा। और मुझे आशा है कि जिस प्रकार इस विद्यालय से नेशनल लेवल तक जवाहरलाल नेहरू गणित विज्ञान प्रदर्शनी में 2017 में मैं ही लेके भोपाल गया था, उसकी पुनरावृत्ति होगी। और सभी विद्यार्थियों को जो इन्होंने बहुत डिसिप्लिन वे में यहाँ पर प्रदर्शनी को देखे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री संतोष सिंह, इनकी जितनी भी बड़ाई की जाए कम है, एक प्रखर वक्ता है और हमारे विगत 7 वर्षों में इनका 100% रिजल्ट हुआ है। इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार इस कार्यक्रम की ये एक समाप्ति जरूर है, लेकिन हमारे बाल वैज्ञानिकों के लिए एक शुरुआत मैं मानूंगा कि ये यहाँ रुकेंगे नहीं, यहाँ से अपना परचम पूरे राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। अब माननीय बीडीओ साहब से मैं आदेश लेना चाहूँगा कि श्रीमान इस विज्ञान प्रदर्शनी की पूर्णाहुति का आदेश दें। बहुत बहुत धन्यवाद।